Hello everyone. Today we are going to learn about bryophytes, that is another category of plant kingdom. In the previous videos already I have discussed regarding algae. So bryophytes are called amphibians of plant kingdom because its habitat is damp, humid and shaded areas. It can exist on the land, but for the sexual reproduction, for the movement of its male gametophyte to the female gametophyte, it requires water stream. That is why it is called as amphibians of the plant kingdom. Now its body organization. Body organization is thallus-like. Thallus means it is unorganized mass of cells. ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में हो सकता है या फिर ऐसे फॉर्म में हो सकता है. थैलस, इसमें हमको कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि इसका रूट कहाँ है, शूट कहाँ है, वेयर इज इट्स लीव्स. तो इट इज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स एंड इट इज नोन एज थैलस. तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, या फिर ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. अपराइट मतलब कि ये अगर सॉइल है तो इट कैन एग्जिस्ट लाइक दिस, जैसे नॉर्मल ट्रीज को देखते हैं वैसे ही. एंड अटैच्ड to the substratum by unicellular और multicellular rhizoids. तो ये थैलस हो गए और उनमें राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिससे कि ये सबस्ट्रेट, अगर इसका सॉइल है या वुड है, कोई भी डैम्प चीज़ें हैं, वहाँ पे ये अपना राइजोइड के थ्रू उस सबस्ट्रेटम को होल्ड करके रखता है. जैसे कि ट्रीज़ जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं वो रूट के थ्रू ही सॉइल को पकड़ के होल्ड करके रहता है और अपराइट पोजीशन पे रहता है. ये भी अपराइट हो या जैसे भी हो, इसके जो थैलस होंगे उसमें राइजोइड्स होंगे. जो राइजोइड्स इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. तो ये एक सेल के भी बने हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सेल्स के बने हो सकते हैं. और राइजोइड जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इट कैन हैव रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट ट्रू रूट लीव्स स्टेम्स ये सारे नहीं होते हैं ब्रायोफाइट्स में. और इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके कैसे होंगे. द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द गैमीटोफाइट. तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है, और वैसे भी हम जानते हैं कि गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं. ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, दीज आर प्रेजेंट ऑन द गैमीटोफाइटिक बॉडी. ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये थैलस, दीज आर द गैमीटोफाइटिक बॉडी. और इसके ऊपर क्या है, सेक्स ऑर्गन्स हैं. लाइक ये जो हो गए आर्कीगोनियोफोर, एंथेरिडियोफोर, ये जो हो गए इसके सेक्स ऑर्गन्स हो गए. ये फीमेल हो गया और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए. तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम. अब नेक्स्ट देखते हैं. आर्कीगोनियम आर फ्लैस्क शेप्ड. ठीक है, वो फ्लैस्क के शेप में एग्जिस्ट करता है, उसका शेप फ्लैस्क के जैसे होते हैं. एंड प्रोड्यूस सिंगल एग. ठीक है, ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा. एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स, यानी कि एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स. और ये क्या हो गए, मेल गैमेटोफाइट हो गए. तो ये दोनों हो गया इसका फंक्शन, आर्कीगोनियम एंड एंथेरिडियम का. फिर ये दोनों एंथेरोजॉइड एंड दिस एग विल यूनाइट एंड इट विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा ये एंड जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. एम्ब्रियो विल फर्दर डेवलप इनटू स्पोरोफाइट. ठीक है,
तो एंथेरोजॉइड्स क्या करते हैं कि वाटर में रिलीज होते हैं. एंथेरोजॉइड्स रिलीज्ड इनटू वाटर come in contact with archegonium and fuse with egg to form zygote. Zygote multiply to form sporophyte. Sporophyte remains attached to the gametophyte. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये फ्यूनेरिया है. फ्यूनेरिया क्या है? एक तरह का ब्रायोफाइट है. तो इसमें ये इसका गैमीटोफाइटिक बॉडी है जहाँ पे ये राइजोइड हो गया और अपराइट फॉर्म में यहाँ पे हम देखते हैं सिलेंड्रिक ये इसकी गैमीटोफाइटिक बॉडी है. और मर्चेंटिया में क्या होता है? थैलस लाइक गैमीटोफाइट है. यहाँ पे अपराइट फॉर्म में शूट के जैसा गैमीटोफाइट है और इससे अटैच्ड स्पोरोफाइट है. स्पोरोफाइट जो है इससे अटैच्ड ही है. और यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो फूट होगा, फिर ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सीटा, एंड फाइनली दिस पोर्शन इज नोन एज कैप्स्यूल. ठीक है, और कैप्स्यूल में फर्दर मियोटिक डिवीजन होगा, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. तो ये 2n हो गया था स्पोरोफाइट. ठीक है, क्योंकि एग और एंथेरोजॉइड के यूनाइट होने से ये बॉडी बना है स्पोरोफाइट. तो ये 2n हो गया था. अभी मियोसिस होगा कैप्स्यूल में और कैप्स्यूल में फॉर्म होगा किसका? हैप्लॉइड स्पोर्स का. फिर हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो रिलीज होंगे एंड फर्दर वो ग्रो करेंगे इनटू लिविंग गैमीटोफाइट. और यहाँ जो गैमीटोफाइट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी है. ठीक है, उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर. दीज आर प्रेजेंट ऑन गैमीटोफाइटिक बॉडी. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है. अब देखते हैं ब्रायोफाइट्स जो है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक इट इज़ ऑफ categorized into two, that is liverworts and mosses. तो liverworts के बारे में पढ़ते हैं. उसका एक फेमस एग्जाम्पल है मर्चेंटिया. तो it exists in moist shady habitat such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees. ये सारे जो हैं मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं. मेनली मॉइस्ट एंड शेडी एरिया होना ज़रूरी है. ठीक है, और इनका जो गैमीटोफाइटिक बॉडी है ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया कि इट इज़ थैलस लाइक. और ये राइजोइड यहाँ पे इट इज़ विजिबल रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि ये किस में अटैच रहेंगे? सबस्ट्रेटम में अटैच रहेंगे. नाउ लिवरवर्ट्स के बारे में आगे पढ़ रहे हैं, दैट इज़ मर्चेंटिया का ही एग्जाम्पल लेके. तो यहाँ पे देखते हैं इसका थैलस लाइक बॉडी जो है वो डॉर्सी वेंट्रल इन स्ट्रक्चर होते हैं. लाइक कि एक लीफ को ले लो, मान लो एग्जाम्पल वेरी कॉमन, यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली, कि एक सरफेस जो होते हैं वो डॉर्सल होते हैं एंड उसके नीचे वाले पोर्शन क्या होते हैं जो एक्सपोज रहते हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड, दैट इज़ वेंट्रल. राइट, या फिर ह्यूमन के केस में हमारा फेस जिस तरफ रहता है दैट इज़ वेंट्रल एंड हमारा पीठ जिस तरफ रहता है दैट इज़ डॉर्सल. तो थैलस भी सेम वे में इसका एक सतह सरफेस जो होगा डॉर्सल होगा एंड उसके अपोजिट वाले वेंट्रल होंगे. दैट इज़ वाई दिस थैलस इज नोन एज डॉर्सो वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है. तो बाय द फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई, थैलस ही फ्रैगमेंट टूट जाएंगे और फिर एक इंडिविजुअल थैलस विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट हम कह सकते हैं. ठीक है, और दूसरा तरीका होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमा. तो गेमा ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं. जैसे ये सारे जो हैं कप शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर गेमा. और ये फिर फर्दर मैच्योर होने के बाद थैलाई से डिटैच हो जाएंगे और एक इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएंगे. तो ये हो गया एसेक्सुअल. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स या फिर मर्चेंटिया. तो यहाँ पे ये है लिवरवर्ट्स हम देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ये है लिवरवर्ट्स. ठीक है, मर्चेंटिया. तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप आइदर ऑन द सेम थैलस और ऑन डिफरेंट
थैलाई, तो ये जो है फीमेल थैलाई है, थैलस है। और एक जो मैंने प्रीवियस पिक्चर में दिखाया था दैट वाज मेल गैमिटोफाइट या फिर मेल थैलाई। तो आर्किगोनियोफोर इसमें फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पे फीमेल गैमिटोफाइट और एग विल बी फॉर्म्ड एंड मेल गैमिटोफाइट में फॉर्म होगा मेल गैमिट दैट इज एंथेरोजॉइड। ठीक है, और दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। अगेन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड, स्पोरोफाइट विल फॉर्म एंड स्पोरोफाइट के जो कैप्सूल होंगे उसमें फिर फॉर्म करेंगे क्या, स्पोर्स दैट विल बी हैप्लॉइड, it will be released and again the gametophytic stage will occur। तो इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। मॉसेस अब क्या होते हैं, तो मॉसेस का भी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होंगे वो होंगे गैमेटोफाइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये दो स्टेजेस के होते हैं, लाइक एक प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा विल फॉर्म, जैसे ही स्पोर रिलीज होगा वैसे ही इट विल जर्मिनेट एंड फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट विल बी नोन एज प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं दैट इज प्रोटोनिमा। ठीक है, और फिर फर्दर इसका ग्रोथ एंड ब्रांचेस विल बी फॉर्म एंड उसमें क्या डेवलप कर जाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लैटरल बर्ड्स, जैसे यहाँ पे बर्ड्स का प्रोडक्शन होगा, और राइजोइड हो गए एक, ये स्पोरोफाइट गैमिटोफाइटिक, इसका अदर स्टेज जो है सेकेंड स्टेज दैट विल बी लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज का फिर इसी से ही फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा मैं एक बार पढ़ देती हूँ। प्रोटोनीमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स। तो इसके दो स्टेज हो गए, दैट इज फर्स्ट हो गया प्रोटोनीमल स्टेज एंड सेकेंड लीफी स्टेज। and protonema develops directly from spores. It is creeping, green, branched and filamentous structure, just like जो हम visible होते हैं ग्रास, उनमें हम देख सकते हैं कैसा होता है ये। ठीक है, तो ये ग्रास हम लोग सभी ने देखा है कि कैसे वो क्रीपिंग रहता है, ज़मीन पे ग्रीन होता है, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस उसका स्ट्रक्चर रहता है। इन द सेम वे प्रोटोनीमा होता है। लीफी स्टेज क्या होगा, लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लैटरल बर्ड्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, दीज आर अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ। तो इस ऐसे हो सकता है, ये फ्यूनेरिया है, ये पिक्चर जो है वो फ्यूनेरिया का है एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मॉस। तो दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। ठीक है, ये राइजोइड्स हो गए, इससे वो सॉइल में अटैच रहेंगे और फिर ये गैमेटोफाइट विल बेयर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये जैसे इस एग्जाम्पल में ये गैमेटोफाइट है, यहाँ पे एक ब्रांच हो गए इसके एंथेरिडियल ब्रांच, दूसरे हो गए आर्किगोनियल ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसिस्ट कर रहा है किसका, सेक्स ऑर्गन, बोथ मेल एंड फीमेल। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। ठीक है, इसमें भी फ्रैगमेंटेशन और बडिंग होगा ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ही क्या होंगे, वहाँ पे ये ब्रेक डाउन होकर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करेगा, और या फिर बड का फॉर्मेशन होगा, बड डिटैच होगा और एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट, न्यू गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, न्यू इंडिविजुअल का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। जैसे ये लीफी शूट हुआ तो इट मे गेट डेवलप हियर, राइट, जैसे यहाँ पे देखा तो वहाँ पे डेवलप हो सकता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल अगेन ये सारे चीज़ें रिपीट होंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। एग्जाम्पल में हो गए मॉसिस के फ्यूनेरिया, पोकीट्राइकम एंड स्फैगनम। तो ये सारे हो गए इसका। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया ब्रायोफाइट्स का,
कि ये सॉइल को होल्ड करके रखता है और सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। सेकंड हो गए क्या, सेकंड ये हो गए कि हमेशा ये बेयर रॉक्स जो होते हैं जिस पे पहले से कोई भी प्लांट्स या ग्रीनरीज नहीं होते हैं, वहाँ पे ये रॉक्स को डिसॉल्व करवा के वहाँ पे ग्रो करते हैं एंड इट विल बी द सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पे, तो बेयर रॉक्स है या सॉइल है वहाँ पे ग्रीनरी लाने का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। फिर इसका नेक्स्ट और एक फंक्शन हो गया, जैसे स्फैगनम आप देख रहे हो यहाँ पे। स्फैगनम क्या करता है कि इट इज़ अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज द फ्यूल। ये फ्यूल की तरह यूज़ हुआ है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट ट्रांसशिपमेंट में मदद करता है, बिकॉज इट कैन होल्ड वाटर और लिविंग मटेरियल को क्या करेगा, ये अच्छे से उसको मेंटेन करके रखेगा हेल्दी फॉर्म में ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे हो गए ब्रायोफाइट्स के बारे में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, देन थैंक यू एंड टेक केयर।